हाय प्रियंका। हेलो स्टूडेंट, दिस इज साक्षी मैम जो कि हाजिर है फिर से एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शन, जो कि मैंने अभी आपको डेमो करके दिखाया। पढ़ते पढ़ते आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन भी है। आपको मेरे चैनल पर अपने पढ़ाई से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते रहते हैं और साथ में आपको मेरे चैनल पर साइंस रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मिलेंगे। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ही, बल्कि मैं आपसे ये कहूंगी अगर आपको मेरा चैनल अपने काम का लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जान लें कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ें होती हैं जो आपका ध्यान आपके काम से अपनी तरफ खींचती हैं, जिससे कि आपका ध्यान भटक जाता है। इसी तरह आपका ध्यान आपकी पढ़ाई से हट जाता है। स्टडी डिस्ट्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला, इंटरनल स्टडी डिस्ट्रैक्शन, जिसमें आपके साइकोलॉजिकल नीड्स और इमोशनल थॉट्स आते हैं, जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते कुछ और सोचने लगते हैं। इस तरह का डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड में चलता रहता है। दूसरा है एक्सटर्नल स्टडी डिस्ट्रैक्शन, जिसमें टेक्नोलॉजी और पीपल, ये 2 फैक्टर्स होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मतलब है वो डिवाइसेस या गैजेट्स जो आप डेली यूज करते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप या टेलीविजन। पीपल यानी कि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स। तो इस डिस्ट्रैक्शन के दौर में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना बहुत ही मुश्किल का काम है, पर अगर आपने पढ़ने की ठानी है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि पढ़ते समय आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना होने पाए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स आपका मोबाइल फोन है, जो कि हमेशा आपके पास रहता है, आपके साथ रहता है। एटलीस्ट पढ़ते समय आप अपना स्मार्टफोन अपने से दूर रखिए और साइलेंट मोड पे रखिए। अगर स्टडी टाइम आपको इम्पोर्टेंट कॉल्स अटेंड नहीं करने हैं तो आप अपना स्मार्टफोन किसी को भी घर में दे सकते हैं, या इम्पोर्टेंट कॉल्स अटेंड करने के लिए आप एक नॉर्मल फोन भी रख सकते हैं जो कि साइलेंट मोड पे रहना चाहिए। स्मार्टफोन यूज करने के लिए आपको एक टाइम डिसाइड करना होगा, तब तक आपको अपने स्मार्टफोन को छूना भी नहीं है। आपको अपना माइंड और स्टमक खाली रखने से बचाना है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा दिमाग किसी न किसी काम से खाली होता है तो कुछ न कुछ सोचने लगता है। आपको अपने ब्रेन को बिजी रखना है। इसका एक ही तरीका है कि आपको एक सोच समझ के टाइम टेबल तैयार करना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। उस टाइम टेबल में आपको स्टडी के साथ साथ ब्रेक टाइम का भी ध्यान रखना है। माइंड के साथ साथ आपको अपने स्टमक का भी ध्यान रखना है, उसको खाली नहीं रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर ईटिंग कर लें। बैलेंस डाइट लेना है। तीनों वक्त का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइम पे लेना है, ताकि पढ़ते समय आपको भूख का एहसास ना हो। आप बीच बीच में स्नैक्स भी ले सकते हैं, बट ब्रेक टाइम पे। पढ़ते समय बीच बीच में आधे से 1 घंटे का ब्रेक जरूर लेना चाहिए, जो कि आपके टाइम टेबल में इंक्लूड होना चाहिए। पढ़ते समय आपको मोबाइल फोन के साथ साथ इंटरनेट का यूज भी बंद करना है। पढ़ने से पहले ही आपको सारे इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेनी है। पढ़ते समय केवल आपको डाउनलोडेड रिसोर्सेज से ही पढ़ाई करनी है और इंटरनेट बंद रखना है। पढ़ाई आपको फोकस होकर करनी है। उस वक्त आपको कोई और काम के बारे में नहीं सोचना है। ब्रेक का टाइम आपके पास होता है उन कामों को निपटाने के लिए, इसलिए फोकस होकर पढ़ाई कीजिए और माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। आपका अपना सेपरेट स्टडी रूम होना चाहिए, जहाँ पे कोई भी शोर शराबा ना हो, कहीं से कोई आवाज ना आए जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे। पढ़ाई के लिए बैठने से पहले ही आपको अपने घर पे ये कहना है कि आपके पढ़ाई का टाइम हो गया है। इस बीच आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आपके घर वाले इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। इस बीच आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। आपको अपने स्टडी रूम में प्रॉपर लाइटिंग का भी ध्यान रखना है। ब्राइट लाइट में पढ़ाई करनी है, क्योंकि डिम लाइट में हर चीज डल नजर आती है, जो कि आपके माइंड को भी सुस्त बना देती है। वहीं ब्राइट लाइट हर चीज को इंटरेस्टिंग बनाती है। एक्सरसाइज या योगा के लिए भी टाइम निकलना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज या योगा जो आपके माइंड को रिलैक्स फील कराता हो, उसे आपको जरूर करना चाहिए, ताकि एक नई एनर्जी के साथ आप फिर से पढ़ाई कर सकें। खुद को मोटिवेट करते रहना भी जरूरी है। अपने माइंड में केवल पॉजिटिव चीजें डालनी है, जिससे कि पढ़ाई से मन न भटके। आप पूरे जोश के साथ पढ़ाई करें। अक्सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हो सकता है कि आपके मन में कई से डाउट्स हो जो क्लियर ना हो, या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो। तो सबसे पहले आपको अपने टीचर्स या अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है। पहले उसको समझना है,
फिर पढ़ाई करना है। इससे आप फोकस होकर पढ़ाई कर सकेंगे। समझ के पढ़ेंगे तो आपको अपनी पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी, आप पढ़ाई को एंजॉय कर सकेंगे। इसलिए पढ़ाई को एंजॉय करना है, उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको 8 घंटे की पूरी नींद लेनी है। जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पे स्टोर होती जाती हैं, बट जब सोते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जिससे कि पढ़ी हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। और साथ में जब नींद पूरी होती है तो माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और आप एक्टिव होकर पढ़ाई कर पाते हैं। टेस्ट हो या एग्जाम, आपको प्रिपरेशन पहले से करके रखनी है। लास्ट मोमेंट में अगर आप पढ़ेंगे तो आप नर्वस फील करेंगे और नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे जो कि आपको पढ़ने नहीं देंगे। इसलिए तैयारी पहले से रखिए। तो ये सभी थे स्टडी डिस्ट्रैक्शन के कारण और उनके सॉल्यूशन। बट ये सब करने के बावजूद भी हो सकता है कि आपको स्टडी में डिस्ट्रैक्शन मिले, तो पहले से प्रिपेयर रहना है कि पढ़ते समय आपका थोड़ा बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, बट आपको फर्म डिटरमाइंड होकर पढ़ना है। माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। फोकस होकर पढ़ाई कीजिए और स्टडी को एंजॉय कीजिए। इसी तरीके के कई स्टडी टिप्स हैं जो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपके मन में स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।